हम काफ़ी साल से पैनिक बटन जो घोटाला हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे और हम लगातार गृह राज्य मंत्री एलजी साहब, मुख्यमंत्री और काफ़ी स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट सबको लेटर दे चुके थे। अब वो तो चल रहा था कि हम तो ये सोच रहे थे कि हमारी उम्मीदें ये थी कि ये जो है पैनिक बटन खत्म होगा, लेकिन दुख की बात ये कहने पड़ रहा है कि ये दारू घोटाला हुआ और दारू घोटाले से जो इनकम इनकी बंद हुई है, तो आम आदमी पार्टी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं इनकम का दूसरा रास्ता ढूंढा और जो 2019 मॉडल के बाद पैनिक बटन लगाने के ऑर्डर थे, अब ऑर्डर ये निकाल दिया कि जो 2019 से पहले टैक्सी बस है उसमें भी पैनिक बटन लगाया जाएगा। और पैनिक बटन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे भारत की जनता को, आपके चैनल के माध्यम से, ये पैनिक बटन किसी भी तरीके से काम नहीं करता। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत की जनता जो है और खासकर महिलाएं, उनका इस्तेमाल करके, कि महिलाओं का इस्तेमाल करके दिल्ली सरकार पैसा कमा रही है पैनिक बटन के नाम पे। और इसके लिए इन्होंने अपने प्राइवेट वेंडर रखे हुए कि डायरेक्ट तो सरकार पैसा ले नहीं सकती, तो उन्होंने अपने पैनल में प्राइवेट वेंडर रखे हैं अपने जान पहचान वाले, वो पैसा लेते हैं और कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी सरकार को या ट्रांसपोर्ट के अधिकारियों को वो पैसा कहीं ना कहीं जाता है, इसकी हमें पूरी संभावना लगती है। उसका मेन रीजन ये भी है क्योंकि ये पैनिक बटन किसी तरीके से काम ही नहीं करता, उसको दबाने से कुछ काम ही नहीं होता। जिस चीज का कोई काम ही नहीं है उसको आप क्यों लगवा रहे हो जबरदस्ती? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और अंडर द टेबल इनको पेमेंट है आम आदमी पार्टी सरकार को, दिल्ली सरकार को, ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को या और भी दूसरे भारत सरकार के मंत्रालय को भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसा पहुंच रहा है। क्यों वो मोटर व्हीकल एक्ट में ये चीजें लगा रहे हैं? इसका भी मेन मुद्दा ये है कि भाई वो क्यों डाल रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये भी तो जवाब देना है कि सर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि नहीं इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। उस पैनिक बटन को दबाने से महिलाओं को कोई सुरक्षा मिल नहीं है, बल्कि एक तरीके से महिलाओं को ये मजाक उड़ा रहे हैं पैनिक बटन लगा के। और महिलाओं के नाम पे एक तरीके से बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है कि महिलाओं के नाम से ही अपनी जेबें भर रहे हैं। और ये जेबें भरने वाले बड़े बड़े अधिकारी हैं ट्रांसपोर्ट विभाग के, बड़े बड़े मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी सरकार है, दिल्ली सरकार है और दूसरी भी भारत सरकार में भी कुछ मंत्री इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसकी भी मुझे पूरी संभावना है। पैनिक बटन सर अलग अलग हैं, ये कभी ज्यादा कब कभी, जैसे शेयर भाव होता है ऐसे करते रहते हैं। पीछे 12-12 हजार में लगा रहे थे, हमने दबाव गिरा तो अब ये 7 हजार में दोबारा से आ गए हैं, तो कभी 12 हजार कर देते हैं, कभी 18 हजार ले लेते हैं। कहीं ना कहीं इसमें भी भ्रष्टाचार है कि ये ऊपर नीचे करके कहीं ना कहीं फायदा कंपनी जो है वो सरकार को और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी को बचा रहे हैं। सरकार को खुद क्यों नहीं पैसा देना चाहिए पैनिक बटन का? ये ड्राइवरों के ऊपर या ट्रांसपोर्टर के ऊपर क्यों डाला जा रहा है? अगर सरकार महिलाओं को सुरक्षा देना चाह रही तो खर्चा की जिम्मेवारी सरकार की है। उसमें 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 ऑडिट होएगा ना, उसमें ऑडिट वाले पूछेंगे कि आपने सरकार का पैसा इतना सारा पैनिक बटन पे दे दिया, तो इस पैनिक बटन का यूज क्या है? तो फिर वो जवाब क्या देंगे? तब उनको जेल जाना पड़ेगा। तो सरकार इसलिए हमारी जेब से ले रही है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते। महिलाओं पर होने वाले सारे टैक्सियों में होते हैं क्या? नहीं, प्राइवेट गाड़ी में 90% या 95% तो प्राइवेट गाड़ियों में सारे होते हैं। हर जो क्राइम होता है वो 95% प्राइवेट गाड़ियों में होता है। लेकिन ये सारा जो टारगेट है कमर्शियल गाड़ी को बनाते हैं। ये कमर्शियल गाड़ियां इन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट बना रखा है, जो इनको अच्छा लगता है कि भाई अत्याचार करने के लिए यही सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि हम लोग जो है दिल्ली की जनता को परेशान नहीं करना चाहते रोड जाम करके या हड़ताल करके। हम ये चाहते नहीं है कि स्कूलों में हमारी बसें भी चलती हैं कि बच्चे परेशान होंगे। अगर हम एक हफ्ते के लिए बसें बंद कर दे तो कहाँ बच्चे जाएंगे? फिर दिल्ली की जनता हमें कहेगी कि भाई तुम लोग गलत हो। लेकिन हम आपके माध्यम से भारत की जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो दिल्ली है इस वक्त करप्शन की राजधानी हो गई है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ करप्शन। ये हमें पूरा दिख रहा है इस बातों से, क्योंकि हम काफी साल से पैनिक बटन घोटाले को कर रहे हैं। कौन कौन सी गाड़ियों के अंदर पैनिक बटन की गाइडलाइंस आई हैं, खासकर क्या बसों में भी हैं या टैक्सियों में, किस तरह की गाड़ियों में? सारी गाड़ियों सारी कमर्शियल गाड़ियों में, चाहे वो लोडिंग वाली गाड़ी हो उसमें भी रहेगा? सर हमारा, हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो टूरिस्ट गाड़ियों का करते हैं, तो हम उसकी ज्यादा जानकारी है। हमारी टूरिस्ट गाड़ियों में तो ये सब हो रहा है।
उनमें सब में स्कूल जो बसेस भी हैं उसमें भी हो रहा है, टैक्सीज में, बसेस में, इनमें सब पे लागू कर रहे हैं। और दुख की बात तो ये है कि हम तो लड़ाई करने चले थे कि हम इस करप्शन को खत्म करेंगे, उन्होंने दूसरा करप्शन पैदा कर दिया। तो एक बेशर्मी की भी हद होती है भारत की राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर। और अभी अभी नई सीएम बनी है हमारी आतिशी सिंह जी जो है, तो हमें उम्मीद थी कि ये बहुत हमारे को अच्छा करेंगे, और उनके सीएम बनते ही हमारे को नया एक एक तरीके से हमारे पे पार्ट टूट पड़ा है। सर लोगों की तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमारे ट्रांसपोर्टर है, कम से कम ये 10,000 गाड़ियां हैं, इससे इफेक्ट पड़ेगा। 10,000 गाड़ियों में ये पैनिक बटन दोबारा से लगाए जाएंगे। और जो 2019 मॉडल की से जो नीचे की गाड़ियां हैं उनमें सबसे लगाए जाएंगे। पहले ऑर्डर था कि 2019 के बाद लगाएंगे, अब 2019 के पहले भी लगाएंगे। पैनिक बटन नहीं होने से कुछ खास चालान वगैरह भी कर दिया गया है क्या इन्होंने, या कर रहे हैं? या सर चालान तो जब होगा ना जब गाड़ी रजिस्टर्ड होगी। वो गाड़ी फिटनेस ही नहीं होगी, जब फिटनेस ही नहीं होगी ना गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, वो कंप्यूटर फीस ही नहीं लेगा। तो सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हम 40-50 लाख की गाड़ी लेके और एक 20,000 की, उनको भी पता ही है कि ये इसने 50 लाख की गाड़ी ले ली है, तो 20,000 की रिश्वत अगर इसको हम मजबूर करेंगे तो ये देगा कहीं ना कहीं। हम तो इसको रिश्वत ही कहेंगे एक तरीके से। बेशक ये कानून का नाम लेकर हमारे को फीस ले रहे हैं, क्योंकि उसका यूज नहीं। पैनिक बटन किस तरह से काम कर रहा है, क्या कुछ कर भी रहा है, कोई मैसेज जाता है, कुछ होता है इससे, या फिर सर आज तक उसका कॉल सेंटर नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक पैनिक बटन के लिए पीछे कोई सिस्टम ही नहीं, और एक सिर्फ बटन दे दिया बस। वो 5 रुपए का बटन है जिसके 20-20 हजार रुपए तक हमने दिए, और अभी थोड़ा 10-12 हजार में लिया है हमारे को, मतलब थोड़ा शांत करने के लिए। वो 20,000 की जगह 12,000, 8,000 ये ले रहे हैं। हो ही नहीं सकती ना सर, लाखों गाड़ी है, उसके लिए दिल्ली पुलिस से परमिशन लेनी, दिल्ली पुलिस परमिशन ही नहीं देगी इनको। वो कहीं पैनिक बटन कहीं काम ही नहीं करेगा, उसकी कॉल कहाँ जाएगी। तो अब इन्होंने चालाकी एक और करी है कि इन्होंने इसको मोटर जो है पैनिक बटन का जो है, क्योंकि नाम बदनाम था, इसको व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस कहने लग गए हैं, इसको VLTD। तो एक नया नाम देते हैं, जिससे पैनिक बटन से हमने सरकार पे बड़ा भारीपन कर दिया था, उन पर दबाव बना दिया था। हिंदुस्तान में पैनिक बटन घोटाला, पैनिक बटन घोटाला बड़ा हो रहा था। हाँ, तो वो कर रहा है, तो अब उसका नया नाम पैनिक बटन की जगह VLTD कर दिया है। VLTD, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। और उससे उनका कोई मतलब नहीं है। वो हमारी गाड़ी में होता है, हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम लोग की गाड़ी, क्योंकि आप हमारे प्रति जिम्मेवार है कि आपने ट्रांसपोर्टर से गाड़ी ली है, तो आप हमारे प्रति जिम्मेवार है। ये तो कुछ है ही नहीं कॉल सेंटर। अब आगे क्या चाहते हैं आप? सर आप बताइए आगे। आप मतलब ये तो आपने बता दिया कि किस तरह से पैनिक बटन का घोटाला हो रहा है, या पैनिक बटन के नाम से मोटी पैसे वसूले जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं सरकार से? तो यार 12 में निर्भया कांड हुआ था, जो बहुत ही शर्मनाक कांड था। 2013 में पॉलिसी आई थी, रूल में अमेंडमेंट हुई थी, रूल 125 CM या रूल 125 में मैंडेटरी कर दिया था। जितनी भी पब्लिक सर्विस व्हीकल है, चाहे बसेज है या टैक्सी है, कोई भी पब्लिक सर्विस व्हीकल जिससे पैसेंजर ट्रैवल करता है, उसे BPS या BLT मैंडेटरी कर दिया। जब 2019 में ये रूल आया था, उस समय अवेलेबल जो नई गाड़ियां थी उन पर मैंडेटरी कर दिया था। उससे पहले वाली गाड़ियों को स्टेट के डिसीजन पे छोड़ा था। लेकिन दिल्ली में 2013 से ही दिल्ली गवर्नमेंट लगवा रही है। दिल्ली गवर्नमेंट के अप्रूव्ड वेंडर से, उनसे 2013 से ही लग रहे हैं हमारी गाड़ियों में, लगे भी। अब सरकार ने आके, जैसे अभी संजय जी बताए, 2018 से पहले की गाड़ी जिनमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, और जिसकी हर साल ये फीस लेते हैं हमसे 2500 रुपया, उसको रिप्लेसमेंट के लिए कह रहे हैं। एक बार तो हमने 2013 में उसमें 10 से 15-20 हजार खर्चे हैं, और उसी को हटा के नया लगवा रहे हैं। हम ये चाहते हैं जिनमें ऑलरेडी इंस्टॉल है और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कहने पे उनके अप्रूव्ड वेंडर से लगवाए हुए हैं, जो आज से 1 महीना पहले तक लग रहे थे, उसको कंटिन्यू रहने थे। आप कुछ कहना चाहते हैं? 2019 से पहले वाली गाड़ियों में ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है, आगे के लिए इस पर रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन इससे डर है उन गाड़ियों के लिए। ओला उबर ही एग्रीगेटर है, जिसमें नया पैसेंजर और नया ड्राइवर मिलते हैं। हमारी गाड़ियों में वही सेम पुराने ड्राइवर विद लाइसेंस बैज सब कुछ होते हैं। तो हमारी गाड़ियों में इसकी जरूरत अनिवार्य नहीं है, सेफ है। क्या लगता है सर कि सरकार सुनेगी या फिर कोई बड़ा आंदोलन होगा? सर ये आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को
और भारत सरकार को भी, एलजी साहब को भी इधर से मैसेज देंगे कि हमारे साथ जाती हो रही है, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रही है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है, यहाँ डिक्टेटरशिप हो गई है, चाहे अफसरशाही हो गई है, यहाँ पे मंत्रीशाही हो गई है, यहाँ सुनने वाला जनता की कोई नहीं है। और जो जनता बोलना चाहती है उसको दबाते हैं, लेकिन हम दबने वाले लोग नहीं है। हम अपनी लोगों के लिए अत्याचार जो है बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम इलेक्शन का भी बहिष्कार करेंगे। साथ में हम लोग महिला आयोग की जो चेयरमैन है भारत की, उससे भी मिलेंगे, दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन से भी मिलेंगे, और उनको बताएंगे कि आपके नाम का इस्तेमाल करके, महिलाओं का नाम इस्तेमाल करके दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी और भारत सरकार और जो है दिल्ली सरकार का परिवहन मंत्रालय अपनी जेब गर्म कर रहा है। तो आप भी एक्शन लो। हम उनको गाड़ी भी दिखाएंगे कि ये गाड़ियों में पैनिक बटन लगाया जा रहा है और आपके नाम से लगाया जा रहा है, तो हम उनसे को भी आगाह करेंगे। और अगर हमारी फिर भी बातें नहीं मानी गई तो हम इसका लोकतंत्र की हत्या क्योंकि हो चुकी है, लोकतंत्र रहा नहीं है, तो हम इलेक्शन के लिए क्यों जाएंगे, वोट क्यों देंगे? जब लोकतंत्र ही नहीं है तो फिर इसको वोट देने का कोई मायने नहीं होता। सर हमारे पे गाड़ियां होंगी कम से कम 50,000 गाड़ी है के अंदर, 50,000, जिसमें टैक्सीज हैं, बसेज हैं, टेम्पो ट्रेवलर हैं, 3 तरह की गाड़ी है। सर कम से कम 10,000 गाड़ी इफेक्ट होंगी। मैं तो कहता हूँ अगर अत्याचार एक गाड़ी पे भी हो रहा है, अगर नाजायज हो रहा है, हम तो ये कहेंगे ना, तो हम एक के लिए भी लड़ेंगे। हम तो ये, लेकिन आप ये बताओ कि इतने साल से पैनिक बटन लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है इस बारे में, सब कुछ हो चुका, और इसके बावजूद वो पैनिक बटन तो हटा नहीं, बल्कि सीएम आतिशी के बनते हुए हमें कुछ उम्मीद जागी थी कि महिला बनी है, महिलाओं के अधिकारों के लिए भी लड़ाई होगी दिल्ली के, क्योंकि ये दिल्ली सरकार जो बनी थी आम आदमी पार्टी की, वो टैक्सी बस वालों और ऑटो वालों की तरफ से, तो हम तो उम्मीद ये लगा रहे थे कि सहूलियत मिलेगी। ये तो उल्टा, और हमारे को पीछे से एक तरीके से चाकू घोंपने वाली बात हो गई कि जो गाड़ियां नहीं था, जिन पे कानून नहीं था, उन पे और लगाने का ऑर्डर हो गया। सर कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, तो मैं कहते रहा हूँ ना, लोकतंत्र है नहीं देश में, अफसरशाही है, मंत्रीशाही है, डिक्टेटरशिप है, जबरदस्ती है। जबरदस्ती जब कॉल सेंटर ही नहीं है, मैं अभी आपको इसके बाद अगर होगा, अगर होगा तो हम आपको गाड़ी दिखाएंगे, आप पैनिक बटन दबा लेना। आप ये समझ लेना कि आप मुसीबत में, आप टैक्सी में ट्रेवल कर रहे हैं, बटन दबाओ, क्या एक्शन होगा उसका बताओ। इतनी गाड़ियों में लगा कि कहाँ महिला सुरक्षा हो रही है, कहाँ महिलाओं को अधिकार मिल रहा है? फिर निर्भया कांड होगा, फिर क्या होगा? कौन कौन जिम्मेवार होगा इसको? पीएलटीडी, उसको नया नाम दे दिया है ना, क्योंकि बदनाम हो चुकी सरकार, मंत्री से लेकर और बड़ी बड़ी सरकार बदनाम हो चुकी है। वो पैनिक बटन का नया नाम दे दिया पीएलटीडी, जिससे वो भी इफेक्टिव नहीं है। बात वही है, वो भी इफेक्टिव नहीं है, कुछ इफेक्टिव नहीं है। टाइप अप्रूवल ऑलरेडी इंस्टॉल है, जिसकी वो हर साल फीस भी ले रहे हैं, चाहे वो 2013 मॉडल है, चाहे 14 मॉडल है, चाहे 15 मॉडल है, 2024 तक की हर गाड़ी में लगा हुआ है। तो दिल्ली गवर्नमेंट के कहने पे ही लगाया है, तो लगाने पे ही गाड़ी रजिस्टर होती है। आज एक ही दिन में उसको रिप्लेसमेंट क्यों कह रहे हैं? ये सवाल मैं आपको दिखाता हूँ कि इतना बड़ा देश के अंदर पैनिक बटन घोटाला हो रखा है, और देश जो है ना, ये कैपिटल कहते हैं, भारत जो राजधानी है, ये मेरे को तो लगता है कैपिटल ऑफ करप्शन हो गई है। इसका नया नाम होना चाहिए करप्शन ऑफ दिल्ली। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये गाड़ी है, इसमें इतना पैनिक बटन के नाम से पूरे भारत की जो महिलाएं, उनसे मजाक किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान की जनता को पता होना चाहिए। ये 15 से 20,000 रुपए देके हमारी गाड़ियों में वाले बटन पैनिक बटन दबाते हैं। ये देखिए 5 रुपए का बटन है, इससे 20,000 लिए जाते हैं। तो इसको क्यों ना भारत कोई जो राजधानी है इसका नाम बदल के जरा दबा के दिखाइए, काम करता है नहीं करता है। ये देखो, ये दबा दिया। हाँ। और आप अभी 20 मिनट में बात भी बना लेना, यहाँ पे क्या पुलिस आती है। अगर मेरी जगह कोई ये महिला किसी मुसीबत में होती, हाँ। या कोई बच्ची होती, हाँ। जैसे निर्भया कांड हुआ है, हाँ। ऐसा कांड नहीं होगा, इसकी गारंटी क्या होगी? इस बात को महिलाओं की, भारत की महिलाओं को ये समझ लेना चाहिए। हाँ। दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को, और जो भारत से क्या विश्व से महिला आती है, उनको ये समझ लेना चाहिए कि दिल्ली में टैक्सियों में घूमने पे कुछ नहीं होता, क्योंकि उनकी सुरक्षा के नाम पर लोग, सरकारें,
वो अपनी जेब भर रही है और भारत सरकार और दिल्ली सरकार का परिवार एक बार फिर से दबा दीजिए ये तो। देखिए मैं आपको दबा के दिखाता हूँ। हाँ दबाइए कस के, ये दूसरी ये उंगली से भी देखिए। दबाइए, दूसरी से दबाइए, दोनों उंगलियों अंगूठे से भी दबाइए, मैं अंगूठे से भी दबा पूरी देता हूँ। ताकत से दबाइए, दोनों हाथ से दबाइए। ये ले देखिए जी, कुछ हाँ नहीं हो रहा दोनों। पूरे, क्या देखते हैं, पुलिस आएगी कुछ पुलिस? नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, इसका हाँ। कॉल सेंटर ही नहीं है। अच्छा। ये देश में जो इन्होंने करप्शन कर रखा महिलाओं का, ये मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं आने वाले टाइम में महिला आयोग की चेयरमैन से भी मिलूंगा, भारत की और दिल्ली की भी, और राष्ट्रपति जी से भी मिलूंगा, क्योंकि वो एक महिला है। ये देखिए, और इस साइड भी पैनिक बटन है, मतलब पैनिक बटन जो है ये लगा रखे हैं। और इसको दिल्ली सरकार ने और इसके परिवहन मंत्रालय ने इसका नाम चेंज कर दिया, क्योंकि ये पैनिक बटन घोटाला बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। अब इसका नया नाम रख दिया VLTT, व्हीकल लोग। अच्छा, 5 रुपए के बटन के कितने ले रहे हैं? ये 15 से 20 हजार रुपए ले रहे हैं सर, और दबाव थोड़ा बनता है तो 10 में भी आ जाते हैं, 8 में भी आ जाते हैं। तो एक तरीके से शेयर मार्केट की तरह इन्होंने करा हुआ है। और अब इसका नाम जो कर दिया VLTT, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, इसका बड़ा इज्जत से नाम कर जो दिया। महिलाएं और लड़कियां आपको देख रही हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये दिल्ली सरकार को वो भी पत्र लिखे कि आपने पैनिक बटन जो लगवाए टैक्सियों में वो काम नहीं कर रहे। पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं से कहूंगा, हिंदुस्तान की जो महिला लीडर है उनसे कहूंगा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं आतिशी सिंह जी से भी कहूंगा कि ये पूछे ना, सवाल जवाब करें कि वो तो CM बन गई और CM बन के पैनिक बटन घोटाला हो रहा है, महिलाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, महिलाओं के नाम से सरकारें अपनी जेब भर रही हैं। परिवहन मंत्रालय के अधिकारी बड़े बड़े वो अपनी जेब भर रहे हैं, पैसा जा कहाँ रहा है? ये सोचने वाली बात है। क्यों ये लगाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये है हमारे साथ संजय सम्राट जी, जो पैनिक बटन का डेमो करके दिखाया, और जिसका डेमो किया है उससे काफ़ी देर हो गई, लगभग आधा घंटा हो गया, लेकिन कोई पुलिस वाला इधर नहीं आया। सिर्फ ये नाम के लिए पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं ताकि पब्लिक से, ट्रांसपोर्टरों से पैसे लिए जाएं। अभी हम दूसरी गाड़ी की डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं पैनिक बटन। इसको भी दबा दीजिए जरा से। मैं इसको भी दबा के दिखाता हूँ। इसको भी दबा दिया। ये देखो, कुछ आएगा पुलिस? अगर ये मेरी जगह कोई लड़की होती और मुसीबत में होती तो उसका क्या हाल होता? बेचारी वो तो दबा दबा के ही मर जाती। पुलिस आएगी, कोई परिवहन मंत्रालय के अधिकारी आएंगे, कमिश्नर साहब ही आ जाएंगे, या हमारे कैलाश गहलोत ही आ जाएंगे, या अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी आ जाएंगे। देखो ना, या आतिशी ये कुछ मरलीना नहीं आ है। जाएंगी। ये देखो, ये कुछ भी नहीं है। ये इतना बड़ा जो फ्रॉड हिंदुस्तान के कितने अंदर पैसे हो ले रहा रहे हैं इसके? इसके सर 10 से लेकर 20 हजार रुपए तक हमसे नहीं है। ये तो राजधानी अब करप्शन की हो गई है। ये देखो, ये पैनिक बटन, इसमें तो लाइट जल रही है, ये प्लस ही है। बेचारी बच्ची को तो ये दो गाड़ियों में पैनिक बटन का डेमो दिखाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ कोई पुलिस नहीं आई, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ट्रांसपोर्टरों से और जो टैक्सी चला रहे हैं उनसे सिर्फ पैसे लेने का सरकार का नियम बना रखा है। एक तरफ गाड़ी खरीदेंगे तब टैक्स लेंगे, फिर रोड टैक्स के नाम पर टैक्स लेंगे, और पैनिक बटन के नाम पर लेंगे जो 5 रुपये का है। ठीक उसी तरह से घोटाला हो रहा है जिस तरह से पहले मीटर लगाने के नाम पर हो रहा था, पैनिक बटन लगाने के नाम पर घोटाला हो रहा है। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।